गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों का? कैमरा ऑन करो यार फटाफट। कौन कौन है? सौरभ, अविनाश, सूरज, ओम प्रकाश, रेशमा। प्लीज कैमरा ऑन कर लो जल्दी से। मैं सबका नाम ले लूंगा एक एक करके, प्लीज। सूरज, अविनाश, ऑन कर लो नहीं तो रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, मीटिंग से, सॉरी। चलो, तो अगेन गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने टॉपिक तो देख लिया होगा, और आज मीटिंग किसका है वो भी आपने देख लिया होगा, है ना? सो आज की मीटिंग मैं नहीं लेने वाला। आज की मीटिंग लेने वाली है खुशबू शोभा मैम, जो कि अभी उन्होंने रिसेंटली अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का भी ड्रीम होता है सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना। ठीक है, उन्होंने किया है। ठीक है, और अच्छी बात पता है क्या है? हमारी 25 सीसी में सुपरवाइजर होती है ना, उन्होंने 26-27 सीसी से सुपरवाइजर किया था। कितने से? 26-27 सीसी, मतलब एक्स्ट्रा, 1-2 सीसी एक्स्ट्रा से उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल किया था। ठीक है, तो आज उनका मीटिंग है, टॉपिक है बिलीफ सिस्टम के ऊपर। ठीक है, कि उन्होंने ऐसा क्या बिलीव किया, किन किन चीजों के ऊपर उन्होंने बिलीव किया, जिसके वजह से उनका सुपरवाइजर लेवल अचीव हो गया। ठीक है, तो आज वो सारी चीजें आपको बताने वाली है, तो मेक श्योर आप लोग अपना कैमरा ऑन करो और डायरी ले लो फटाफट। सारे लोग डायरी ले चुके हो? जल्दी जल्दी डायरी ले लो भैया। देखो, आपका भी अभी है ना, आप लोग भी टारगेट है कि आपका सुपरवाइजर बनना है। ठीक है, तो आज इसलिए मैंने सुपरवाइजर की मीटिंग रखी है। आप उन लोगों से सीखो, उन्होंने किस तरीके से लेवल क्वालिफाई किया, सारी चीजें। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग? तो मैं उनको बुला लूं? ऐसे ना आने वाले, एक बार एक्साइटमेंट दिखाओ ग्रुप में, चैट में ही बताओ। आप लोग रेडी हो? फटाफट बताओ। हेलो हेलो हेलो, चैट में बताओ, चैट में। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छे से सुनना, जो भी वो चीजें बताने वाली हैं, बहुत ध्यान से सुनना, नोट रीड करना। ठीक है, चलो तो मैं उनको बुलाता हूँ फटाफट से। तो खुशबू मैम, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप एक बार अपना रेजेंट करो। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है सारे लोगों को। हाँ जी हाँ जी, ऑडिबल है। सबको आवाज आ रही है ना मैम की? हेलो, सबको आवाज आ रही है? चलो, बहुत बढ़िया। तो मैम आप स्टार्ट कर सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट नाउ। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने ये टॉपिक मुझे दिया। नॉर्मली सच बताऊं तो शायद ये टॉपिक मेरे लाइफ में ऐसी चीजें है ना जो मैंने बहुत बार मेरा डगमगाया भी है। एक्चुअल में ये सारी चीजें हुए हैं। तो सारे लोगों को वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम निकाला है सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो अभी ना कुछ चीजें हैं जो अभी आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। ये सारी चीजें पता है मैं आपको एज अ मीटिंग की तरीके से नहीं बताने वाली। ये सारी चीजें ना मेरे लाइफ से बहुत ज्यादा ही, मैं मतलब बोल सकते हो एक तरीके से रिलेट आप भी कर सकते हो। मतलब मेरे लाइफ से रिलेटेड चीजें ही वो किससे मैं भी अभी कहीं ना कहीं वो चीजें शेयर करने वाली हूँ। पता है बोला जाता है ना बिलीव, सुनने में बहुत सिंपल वर्ड लगता है। बट पता है बिलीव ये जो है ना एक सिंपल वर्ड नहीं है। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि बिलीव करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। ये वर्ड बोलने में जितना इजी है ना, उतना जल्दी उतना इजी हम लोग ना बिलीव कर नहीं पाते। सॉरी टू से, दूसरे पर्सन को तो छोड़ दो, हम लोग ना खुद के ऊपर ही खुद बिलीव नहीं कर पाते। ये रियलिटी है ना। हम लोग नॉर्मली जैसे बहुत सारी चीजें होती है, ड्रीम्स देखते हैं कैसे पूरे होंगे, ये चीज नहीं पता। हाँ, बस एक होता है कि ड्रीम देखते हैं बस। लेकिन ये बिलीव हमें किसी भी क्या इस सिस्टम को ना ज्वाइन होने से पहले, क्या एक भी बंदा है जिसने अपने ड्रीम्स देखे थे और उसे बिलीव था कि पूरा हो सकता है? एनी वन कैन? कोई भी ऐसा बंदा है जो रेज रेज हैंड कर सकता है? ये सिस्टम मिलने से पहले क्या बिलीव था आपको कि आपके सपने पूरे होंगे? नॉर्मली सच बताऊं, मैं अपना बताती हूँ।
एक था कि सपने पूरे करने हैं, लेकिन 110% वाले एक बिलीफ होता है ना कि नहीं अब मेरा होगा ही होगा। ये बिलीफ मुझे भी नहीं था। ये बिलीफ मुझे भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये एक्चुअल में चीजें थी। गाड़ी सच बताऊं आपको बहुत हंसी आएगा। मैं पसंद तो जैसे कार वगैरह की अगर मैं बोलूँ ना, तो BMW, मर्सिडीज नॉर्मली ऐसे होते हैं। देखो अभी उस सिस्टम तक हम लोग पहुंचे नहीं है, है ना, वहां तक अभी पहुंचे नहीं है। बट एक है, सब कोई का ड्रीम होता है, मेरा भी था, ये एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज जो चमचमाती, मजा आ जाए, है ना। बट उस तक पहुंचेंगे कैसे ये चीज पता नहीं था। बहुत सारे लोगों को देखा था जॉब वगैरह कर रहा है, बट किसी को मिली नहीं थी। सच बताऊं तो किसी को मिली नहीं थी, तो ये बिलीफ ही नहीं हो रहा था कि मेरे को मिलेगी। बट इस सिस्टम में पता है, मैंने देखा है लोगों को रियली में अपने जो ड्रीम्स है ना वो पूरा करते हुए। तो एक बिलीफ हुआ है ये बंदा कर सकता है ना, तो आई एम डैम श्योर कि मैं भी कर सकती हूँ अगर मेहनत करूँ तो। ठीक है। फॉरएवर लिविंग जिस कंपनी से हम लोग एसोसिएटेड है, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, नॉर्मली सच बताऊं, इसमें ना सक्सेस होने का ना, नॉर्मली सारी चीजें बोलते हैं ना कि सक्सेस वगैरह कैसे हो, सारी ट्रेनिंग सारी चीजें आप एक सही रखना। बस एक चीज रखना, बिलीव। हाँ मैं सक्सेसफुल होऊंगा इस सिस्टम से। आपको कुछ चीजें हैं, आपको बिलीव करनी पड़ेगी। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं ना, सच बताओ, छोड़ दो फॉरएवर, आपके बस की नहीं है। आपको सारे लोग बोलते हैं ना कि फॉरएवर ज्वाइन करो ज्वाइन करो, मैं बोल रही हूँ फॉरएवर छोड़ दो, बिलीव नहीं है तो। अगर बिलीव नहीं है, बिलीव करो, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बोलते हैं ना कि चॉइसेस होनी चाहिए, चॉइस है ही नहीं। अगर आप एक्चुअल में सक्सेस करना चाहते हो, बिलीव करो। आपको कंपनी पे बिलीव करना पड़ेगा, यू हैव टू। आपको सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर्स पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने सपनों के लिए अपने सपनों पे बिलीव करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर रहने दो, कोई फायदा नहीं है। सच बता रही हूँ, ये बिलीफ जो है ना, 3 वर्ड्स जो है ना लाइफ में, एक तो आपका बिलीफ, एक वाई, और एक जिद। ये 3 चीजें मैटर करेगी इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये 3 चीजें हैं आपके लाइफ में, तो आप वेलकम टू दिस सोसाइटी। आपके लिए परफेक्ट है ना, ये आपके लिए परफेक्ट है। बट बिलीफ आपको रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कंपनी के ऊपर, कंपनी तो अपनी है नहीं, है ना। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि कंपनी तो अपने है नहीं, बनाया है किसी और ने, क्या पता कब भाग जाएगी। बहुत सारे लोगों को होता है। अगर 110% ये श्योरिटी नहीं है ना कि फॉरएवर एंड तक है, आपको अपने कंपनी पे बिलीफ नहीं है, नहीं ग्रो नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। कौन किसी पर्सन से बता रहे हो कि वो बोलेगा कि नहीं वो कंपनी तो भाग गई, तुम्हारी क्या श्योरिटी है कि तुम्हारी कंपनी नहीं भागेगी, है ना। तो यहाँ पर डगमगा जाओगे। बिलीफ आपको रखना पड़ेगा, क्यों नहीं भागेगी, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, सारी चीजें आपको ये पता। और पता है बिलीफ का एक्चुअल सच बताऊं, बिलीफ आपको कंपनी पे कैसा स्टार्ट होगा, कंपनी से कैसे स्टार्ट होगी, नॉलेज। कंपनी फॉरएवर के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट करो, लोगे ना, बिलीफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। कब फॉरएवर पे आपको बिलीफ रखना ही पड़ेगा, ये चीज हो गई। दूसरी आपका हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, अचीवर्स क्लब जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा बोलते हैं ना एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप खुद सोचो ना, जिस सिस्टम ने पूरे अचीवर्स क्लब में 400 से ज्यादा मिलियनर्स बना चुका है, मैनेजर्स बना चुका है, उतने सारे लोगों का बना सकता है, तो क्या आपका नहीं बना सकता। आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डू योर वर्क। अगर आप नहीं करोगे और सोचोगे कि नहीं मैं सारे लेवल्स क्वालिफाई कर सकता हूँ, सॉरी टू से कुछ भी नहीं कर सकते। सुपरवाइजर नॉर्मली बहुत सारे लोग मैनेजर्स का जैसे टारगेट लेते हैं, मैनेजर बोल दो, सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप सुपरवाइजर भी नहीं कर पाओगे। जब सच बताऊं, मैंने जब ये चीजें स्टार्ट करी थी ना, खुद मैं बताऊं तो ये ना अंदर में एक बिलीफ ही नहीं आ पा रहा था कि मैं यहाँ से इतने पैसे कमा भी सकती हूँ, ये लेवल मेरे लिए हो भी सकता है। रियलिटी बता रही हूँ। बहुत सारे लोग होंगे ना कि यार अभी तो मेरा 2 सीसी नहीं हो रहा, सुपरवाइजर कैसे होगा, 15 तारीख हो गए अभी तक तो एक भी मिनिमम बिलिंग नहीं निकले हैं, एक भी सीसी नहीं हुआ है, मेरा सुपरवाइजर कैसे होगा। बहुत सारे लोग बोले मैं 4 सीसी, बोलते हैं गौरव सर हमेशा एक टारगेट देते हैं 4 सीसी 4 सीसी। बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 सीसी है, 4 सीसी हो भी पाएगा मेरा,
बहुत सारे लोगों का, मोस्ट ऑफ पीपल का ना ये चीज होता है कि मेरा हो पाएगा, मेरा 4 सीसी हो भी पाएगा। आधा से ज्यादा माइंड में यही चलता है, ये किसी माइंड में नहीं चलता कि नहीं करना ही करना है, कैसे होगा ये चीजें नहीं चलती। माइंड में यही चलता है कि हो पाएगा मेरा, नहीं 15 दिन तो हो गया कुछ भी नहीं हुआ है, अब क्या होगा। लेकिन ये बिलीफ एंड तक आपको रखोगे, सच बताऊं जिस दिन आपने पूरे महीने के एंड तक में ये बिलीफ रखा है ना कि आप इतने सीसी कर सकते हो, उस महीने आपका ना सबसे बेस्ट मंथ होगा। आप ये भले अगर आप उस जहां जिस लेवल तक आपने सोचा था ना कि मैं इतना सीसी तक कर लूंगा, भले एंड वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी ना आपका मंथ में से सबसे बेस्ट मंथ होगा। आपको इस चीज की हैप्पी खुशी होगी कि मैंने एंड तक हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ बिलीव करने से नहीं, आपको उस तरीके का एक्शन भी लेना पड़ेगा, तभी वो चीज पॉसिबल है। सिर्फ बिलीव से नहीं होगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू डू योर वर्क एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, योर सिस्टम एंड योर कंपनी ऑल्सो, एंड एज वेल योर अपलाइन। अपलाइन पे बिलीव करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना अपलाइन को, बहुत सारी चीजें क्या होती है, अपलाइन में कभी कभी बहस भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। अपलाइन से गुस्सा भी हो जाता है कि सर आपने हमको ऐसे कैसे बोल दिया, ये सारी चीजें। बट एक चीज मैं बोलूं, अगर अपलाइन आपको डांट रहा है, आपको मना किसी चीज के लिए ना, आपको मतलब एक तरीके से समझ लो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अपलाइन मुझे इग्नोर कर रहा है, सच बताऊं, वो आपको ना एक सबक देख रहा है, सबक दे रहा है, सीख लो उसे। अगर कुछ भी अपलाइन आपका कर रहा है ना, उसमें एक रीजन है। आप उनसे ना अपसेट होने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, आप ना अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने एक्शंस पे ज्यादा फोकस करो। आपका सीनियर ऑटोमेटिकली आपका ध्यान देगा। आप सोचोगे काम ही नहीं करते हैं और उसके बाद फिर ऐसे ही रहते हैं, तो फिर वो चीज नहीं होगा। ठीक है, आपको सिस्टम पे भी बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपलाइन पे भी बिलीव करना पड़ेगा। अपलाइन आपका जो भी कर रहा है ना, अब खुद सोचो ना, जिस बंदे का आपका अगर बिजनेस बढ़ने पे उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो क्या आपका अपलाइन नहीं चाहेगा? उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसका लेवल बढ़ेगा, उसको पैसा आएगा, तो क्या वो नहीं चाहेगा आप ग्रो करो? कोई भी ऐसा बंदा है जो ऐसा बोल सकता है? आप खुद मान के चलो, खुद अपलाइन हो, आपके नीचे आपका डाउनलाइन है, उसका बिजनेस बढ़, आपका क्या आप नहीं चाहोगे कि आपके डाउनलाइन का बिजनेस बढ़े, पैसा आए उसे? चाहोगे ना? तो ये चीज आपको माइंड के चलो, मान के ही चलो कि आपकी अपलाइन जो है ना, जो कुछ भी कर रही है उसमें आपका बेनिफिट ही है, आपका नुकसान कहीं पे नहीं है। क्योंकि आपका नुकसान होगा तो आपके अपलाइन का भी तो नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग समझते नहीं, अपलाइन पे गुस्सा करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है, गलत है। आप अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेशन बना के नहीं चलोगे, अपने अपलाइन से रिलेशन बना के नहीं चलोगे, घंटा कुछ नहीं होने वाला। रियलिटी बता रही हूँ। अब आपके अपलाइन को ना बहुत सारे डाउनलाइन मिल जाएंगे, अगर आप अपना बिहेवियर, अपना कोऑर्डिनेशन अपने इनके साथ नहीं बना के चलोगे, तो दिक्कत आपको होनी है। ठीक है। एंड जो एक इम्पोर्टेंट है, बिलीफ इन योरसेल्फ। हम लोग नॉर्मली ना सारी चीजें तो कर लेते हैं, एक तो दुनिया वाले जैसे बोलते हैं ना, दुनिया वाले एक तो पहले ही बोल रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, वो भी बोल रहा है तू भी नहीं कर सकता। सच बताऊं तो पेरेंट्स भी बोलते हैं, तू ये नहीं कर सकता, तू क्या चीजें में पड़ गया है, तू क्या चीजों में पड़ गई है, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, तू नहीं कर सकती। वो तो बोल ही रहे हैं, ऊपर से हम लोग भी खुद डाउट कर लेते हैं कि मैं नहीं कर सकती। यार, बाहर वाले जो सोसाइटी है आपको बोल रही है कि तुम नहीं कर सकते, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, कजन्स भी बोल रहे हैं, रिलेटिव्स भी बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट आप खुद पे तो बिलीफ रखो कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। सारे लोग तो मना ही कर रहे हैं, खुद पे खुद ही बिलीव नहीं है, तो और बंदा क्या ही ट्रस्ट करेगा? आप अपने आप पे बिलीफ रखोगे, एक्शन पे फॉलो करोगे, आगे कंटिन्यू करोगे, तो फिर होगा कि आपके आसपास के लोग है ना आप पे बिलीव करने लगेगा। उस बाद में आपको पता है क्या बोलेंगे? भरोसा था, तुमने टिक गई, इसीलिए तुम कर ली, अच्छा हुआ, मुझे पता था तुम बहुत आगे ग्रो करेगी। ये सारी चीजें होती है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा। खुद पे बिलीव नहीं है, कोई फायदा नहीं। सबसे लास्ट, आपके ड्रीम्स। आप अगर किसी को बोल देते हो ना, भाई मेरा ड्रीम है मर्सिडीज खरीदने का, सच बताओ क्या बोलेगा आपको? आप लोग ना मैसेज करो, अगर किसी को बोलते हो कि मुझे ना मर्सिडीज खरीदनी है, क्या बोलेगा? आप लोग चैट पे मैसेज करो कि क्या आप लोगों को क्या क्या रिव्यू आ सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं।
वो हंसेंगे। ओके। अच्छा, और लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, और लोगों ने शायद खुद में भी ये बिलीफ नहीं है कि वो बंदा, मतलब हम लोग सच में खरीद नहीं सकते। मतलब खुद में बिलीफ नहीं है, बोलने का भी बिलीफ नहीं है अभी तक तो। अचीव करने का क्या होगा? हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे नॉर्मली, है ना? क्योंकि वो उनका ओपिनियन है नॉर्मली। हम लोगों को सच बताओ, वो बोलने से पहले ना, उस दूसरे बंदे को बोलने से पहले छोड़ दो, पहले खुद तो ये बिलीफ ही नहीं हो पाता कि हाँ मैं अचीव कर भी सकता हूँ। जब खुद ही बिलीफ नहीं है तो उस पर एक्शन कैसे लोगे? मैं ये नहीं बोल रही, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, लाइक एक मर्सिडीज की मैं बात कर रही हूँ। आपका जो भी ड्रीम्स हो, कुछ भी आपने रखा होगा, आपका जो भी ड्रीम होगा, ट्रैवलिंग का होगा, घर का होगा, कार का होगा, वटेवर, बट वो चीज तो सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीफ से स्टार्ट होगा ना। खुद ही बिलीफ नहीं है तो दूसरे कोई को क्या ही बिलीफ दिलाओगे कि मैं कर भी सकता हूँ? ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी चीजें, कि आपको वो चीजें करनी पड़ेंगी। बहुत सारे मैं ना एक स्टोरी बताना चाहूंगी, मे भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा नॉर्मली। शायद आपने एक, पता है, दो भाई होते हैं। दो भाई होते हैं, एक बड़ा भाई होता है राम, दूसरा छोटा भाई होता है श्याम। दोनों, पता है, छोटे होते बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ ही रहते हैं गांव में नॉर्मली, बहुत सारे लोगों के बच्चों के बीच में खेल रहे थे। खेलते खेलते वो क्या करते हैं ना, बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, जहाँ पे वो फिर आसपास देखते हैं ना ही कोई घर होता है, ना ही कोई लोग होते हैं, कोई भी नहीं होता। अचानक से ना उन्हें एक बड़ा गड्ढा दिखता है, बहुत बड़ा। जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते वो जाते हैं उस गड्ढे में, देखते हैं नॉर्मली। तो देखते हैं कि वो खुद को देख रहे थे, एक बड़ा सा मिरर टाइप में उन्हें लग रहा था कि वो खुद को देख रहे थे। बट एक्चुअल में वो बड़ा सा जो गड्ढा था वो एक कुआं था, बहुत बड़ा था। वो जब देख रहे थे तो खुद को और वो झांकने लगे, देखने लगे। सडन क्या हुआ ना, जो बड़ा भाई था वो डूब जाता है कुएं में। जब डूब जाता है ना बड़ा भाई, तो नॉर्मली क्या होता है कि वो बचाओ बचाओ आवाज तो देता है, लेकिन वो इतनी दूर निकल चुके होते हैं ना कि आसपास में कोई हेल्प के लिए उनके होता ही नहीं है। उसका मात्र एक छोटा भाई होता है, और वो इतना छोटा होता है ना, शायद में भी कोई बिलीव ना कर सके कि वो बंदा उसे उठा भी सकता है। बट उसके ऑप्शन नहीं थे। या तो वो दो दो चॉइसेस थे उसके पास, या तो वो अपने भाई को छोड़ दे मरता हुआ, दूसरा ऑप्शन था कि वो कुछ करे। बगल में उसे एक रस्सी बाल्टी दिखी बंधी हुई, उसने उस बाल्टी को वहां पे डाला कुएं में। उस बंदे ने ना नॉर्मली अपने भाई को दिया, बहुत मुश्किल से उसने दिया। उसके बाद उसका भाई वो पकड़ा, वो खींचा, बहुत मेहनत से, बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर भी वो खींचा। क्योंकि उसका वहां पे पता है क्या क्लियर था? वाई। नॉर्मली उसका वाई क्लियर था, क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना है। अगर वो छोड़ दे तो उसका भाई मर जाएगा। नॉर्मली वो खींचते किसी तरीके से वो निकाला। जब वो अपने घर गया, डरते सहमते वो लोग घर गए, बोलते कि वहां पे सारे लोग, गांव जो है ना नॉर्मली, सब वो डर डर के जा रहे थे। वो सोचे थे कि नहीं, मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, डर लग रहा था क्योंकि बहुत पिटाई होने वाली है, बहुत पिटाई होगी, ये सोच करके ना वो किसी को शेयर ही नहीं कर रहे थे। बट वहां पे जब गांव में देखे लोग कि ये दोनों बच्चे हैं ना, भीगे क्यों है, भीगे हुए से क्यों है, तो उनसे वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग ये भीगे क्यों हो? तो फिर वो बच्चे बहुत, बोलते हैं ना, इनोसेंट होते हैं बच्चे, वो झूठ नहीं बोल पाते, वो बोल देते हैं कि वहां पे एक था, बहुत बड़ा सा गड्ढा था वहां पे, एक कुआं जैसा था, वहां हम लोग डूब गए। तो फिर एक बोले अच्छा, तो निकले कैसे, वो तो काफी दूर है गांव से। बोलता है कि नहीं, मुझे श्याम ने निकाला। उसके छोटे भाई को बोलता है कि मेरे छोटे भाई ने निकाला। कोई बिलीव नहीं करता, कोई भी बिलीव नहीं करता। उसके पेरेंट्स तक भी बिलीव नहीं करते, दूसरे को छोड़ो, उसके पेरेंट्स भी बिलीव नहीं करते। एक समझदार एक बूढ़ा होता है ना गांव में, नॉर्मली बहुत सारे लोग देखते होंगे, स्टोरी वगैरह पे हम लोग सुनते हैं नानी दादी के टाइम पे। वो बुढ़ा बहुत ज्यादा, जो एक बूढ़े इंसान होता है वो बहुत ज्यादा समझदार होता है। वो बोलता है कि नहीं, ये सच बोल रहा है, इसी ने ही निकाला है, श्याम ने ही राम को निकाला। बोलते, उसकी मम्मी आके वहां पे बोलती है कैसे हो सकता है बाबा जी, हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? श्याम एक खाली बाल्टी नहीं उठा सकता, ये अपने वेट से 2 गुना अपने भाई को कैसे उठा सकता है विथ बाल्टी? हो ही नहीं सकता। तभी उस बाबा जी ने कहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पता है क्यों हो सकता है? क्योंकि ना, श्याम को वहां पे बोलने वाला कोई बंदा ये नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते।
कोई भी बोलने वाला नहीं था। नॉर्मली पता है हमारे में इतनी पोटेंशियल होती है ना, इतनी पोटेंशियल होती है कि हम लोग चाहे तो बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। बट जो हमारी सोसाइटी होती है ना, एक हमारे माइंड में कंबाइन बना देता है कि नहीं, इससे ज्यादा तुम आगे जा ही नहीं सकते। सॉरी टू से, शायद मैं ये बोल रही हूँ सारे लोगों के लिए मैच करेगा, बट नॉर्मली बहुत सारे लोग, गर्ल्स भी रिलेट कर सकती है। बोलता है तुम लड़की हो ना, ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो ना, तुम वहां नहीं जा सकती। मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी है, मैंने ना ये फील करा है, बचपन से मैंने सुनते हैं तुम लड़की हो ना, ये चीज नहीं कर सकती। मतलब नॉर्मली आई एम दी वेरी लकी वन कि मेरे पेरेंट्स नॉर्मली बहुत सपोर्टिव रहे। बट रिलेटिव्स में सुने कि तुम लड़की हो, तुमको यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ये चीज बहुत सारे लड़कों में भी होता होगा के लिए, नहीं तुम ये कर रहे हो, तुमसे नहीं होगा ये, है ना। सच बताऊं तो पेरेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। देखो शर्मा जी के बेटे को देखो, उसने गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स निकाले, प्रीलिम्स निकाल लिया, तो क्या कर रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, तो बिलीव नॉर्मली ना किसी को नहीं होगा, आपको खुद पे करना पड़ेगा, आपको पेरेंट्स पे भी दिलाना पड़ेगा। ये ना सोसाइटी ना ही कभी किसी की थी, ना ही कभी किसी की होगी। वो आपको नॉर्मली कहीं ना हमारी जो कम्युनिटी है ना, आपको नीचे खींचती है। एक होता है ना, जैसे दो ऑप्शंस होते हैं नॉर्मली हमारे सोसाइटी में ना, दो ऑप्शंस होते हैं। कोई बंदा यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे पहुंचने के लिए क्या करते हैं कि एक बंदा तो होता है वो मेहनत करके यहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन एक बंदा जो होता है ना नॉर्मली, अगर वो बंदा यहाँ पे है और वो खुद यहाँ पे है, वो क्या करता है ना, इस बंदे को ही खींच के अपने पास ले आता है। तो नॉर्मली हम लोग बहुत लकी हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग जिस कम्युनिटी में है ना, अगर वो बंदा यहाँ पे है, आपके सीनियर यहाँ पे है, आपको खींच के यहाँ पे लेके जाएगी, राइट। और आप कम्युनिटी में जाओगे, नॉर्मली पता है क्या होता है, अगर कोई बंदा यहाँ पे है ना, बहुत सारे लोग जॉब जो किए हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो वो चीज तो नहीं पता, लेकिन जो जॉब किए हैं ना वो पता, वो जान सकते हैं। मैंने जॉब किया है तो मुझे पता है। अगर आप यहाँ पे हो ना, अगर कोई बंदा यहाँ पे है, आपको वो खींच के यहाँ ले आएगा, ये रियलिटी। ठीक है, तो आप इतनी अच्छी, इतने ब्यूटीफुल जगह पे हो ना कि आपको अपने पे, अपने अपलाइन पे, सिस्टम पे, कंपनी पे, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना पड़ेगा। आपने एक बहुत अच्छी, सारे लोगों ने एक पर्सन का नाम सुना होगा, दशरथ मांझी। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? रेज हैंड करना। सिर्फ दो ही लोगों ने सुना है दशरथ मांझी के बारे में, और किसी ने नहीं सुना? चलो, अच्छी बात है। फिर भी बहुत कम लोगों ने सुना है, नहीं सुना तो मैं फिर बता देती हूँ उनके बारे में, है ना। दशरथ मांझी इज वन ऑफ द पर्सनालिटी, है ना। वो अपनी वाइफ को लेबर पेन की वजह से, उनका ना बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, लेबर पेन हो रहा था, वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाना था। पर पता है उनके आसपास में नॉर्मली पता है क्या हुआ कि उन्हें ना 55 किलोमीटर नॉर्मली, आप सच बताओ, एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उन्हें अपनी वाइफ को लेकर जाना था। अगर वो दूर से लेकर के, मतलब राउंड से घूम के वो उन्हें जाना पड़ा था। वो ले जाते जाते ना उनकी वाइफ की डेथ हो गई। वाइफ की डेथ हो गई नॉर्मली, तो उन्हें ना एक चीज ठानी, इस पहाड़ की वजह से ना मेरी वाइफ जिंदा नहीं बच पाई। कुछ टाइम की वजह से ही मेरी वाइफ की डेथ हो गई। अगर ये पहाड़ नहीं होता ना, तो मैं अपनी वाइफ को सही टाइम पे लेकर के जा सकता था। बट ये चीज हो नहीं पाया। ये मेरे साथ हुआ है ना, किसी और के साथ ना हो। इसलिए उस बंदे ने ना अकेले छेनी हथौड़ा लिया, कुछ नहीं देखा कि होगा नहीं होगा, सारे लोग उसे पागल बोल रहे थे, उसने अकेले ही उतने बड़े 55 किलोमीटर का पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। पता है यहाँ पे उसको बिलीव था कि मैं ये कर सकता हूँ। एक मतलब टोटल उसे 22 साल लगे उसे काटने में, एक बार भी नहीं रुका, कंटिन्यूअसली करता गया, करता गया, करता गया, और उसने वो कर दिखाया। नॉर्मली पता है एक बिलीव था उसके अंदर, और पता है एक इम्पोर्टेंट चीज है, जिद। कर लो जिद, बहुत सारे बचपन में सुनते होंगे आप लोग कि नहीं जिद नहीं करो, जिद नहीं करना चाहिए लोगों को, जिद नहीं करना चाहिए। ये चीज लड़कों को भी बोला जाता है, लड़कियों को भी बोला जाता है, अगर ओवरऑल सारे लोगों को ये बोला जाता है कि जिद्दी मत बनो, जिद्दी मत बनो। मैं बोलती हूँ जिद्दी तो बनना चाहिए, हर एक बंदे को जिद्दी बनना चाहिए, सच बता रही हूँ, ये रियलिटी है। जिद्दी बन जाओ, अपने ड्रीम्स को पूरे करने ना जिद्दी बन जाओ। पेरेंट्स बोलेंगे कि देखो, नॉर्मली सच बताऊं, खास करके गर्ल्स के लिए मैं एक लाइन बोलूंगी, एक अच्छी बेटी है ना नॉर्मली,
सक्सेसफुल नहीं बन सकती। कड़वी बात है बट रियलिटी है। ये बात मान लो। अच्छी बेटी इन द सेंस क्या, आपके पेरेंट्स बोले कि नहीं अब तुम्हारी उम्र होगी तुम इस कॉलेज में पढ़ लो, नहीं अब तुम्हारी उम्र होगी तुम शादी कर लो, तुम ये कर लो, एक बोलते ना आप, जो भी चीजें वो बोले, एक अच्छी बेटी ना सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ये रियलिटी है। एक बोल्ड लड़की जो अपने बातों को रखना जानती हो, वो लड़की सक्सेसफुल हो सकती है। ये लड़कियों के लिए भी है एंड एवं लड़कों के लिए। लड़कों के लिए अच्छी बातें हैं क्या होती है ना, कि वो ऑलरेडी थोड़े से बोल्ड होते हैं। ये रियलिटी है, थोड़े से वो बोल्ड होते हैं। बट लड़कियों में ना थोड़ा सा एक होता है ना, कि वो बोल दिए तो नहीं, पेरेंट्स बोल दिए ये नहीं, आउट ऑफ द वे नहीं जाना, आउट ऑफ द वे नहीं जाना, पेरेंट्स ने बोल दिया वो चीज नहीं करनी। बट आपको बोल्ड बनना पड़ेगा। आपको बिलीफ अगर खुद पे है ना, अपने सपनों पे है, तो खुद पे करना पड़ेगा। ना ही आपके पेरेंट्स उस टाइम सपोर्ट के लिए आएंगे, ना ही कोई सोसाइटी, ना ही कोई आपका फ्रेंड। आपको पहले खुद ही चलना पड़ेगा, अकेले आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजों के लिए वो चीज करनी पड़ेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मली कि कुछ भी चीजें हो ना, आपके जो भी सीनियर अगर कुछ भी प्रोवाइड करते हैं। सर मेरी वॉइस आ रही है, अचानक से मेरा वीडियो रुक गया है। आ रही वॉइस आ रही है। ओके सर, थैंक यू। तो नॉर्मली क्या है ना, हमारी कुछ भी चीजें होती है ना, कुछ भी चीजें होती है जो हमारे सीनियर्स हमें बोल रहे हैं, नॉर्मली वो चीज फॉलो करो। सच बता रही हूँ, आंख बंद करके फॉलो कर लो। आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि गौरव सर ने मुझे कुछ भी बोला हो करने के लिए और मैंने वो चीज नहीं करी। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं एट द टाइम नहीं करी हूँ, लेकिन हाँ करी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बिलीव है गौरव सर से कि मेरा लेवल अचीव कराने में ना इस बंदे का हाथ है। ये बंदा मुझे मैनेजर तक ले जा सकता है। ठीक है, आपको उसी तरीके से अपने सीनियर्स जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया, आपको वो बिलीव करना पड़ेगा। नहीं करोगे ना, कुछ भी चीजें वो बोलेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि नहीं ये रियल है, ये चीज मुझे करनी चाहिए, ऐसा अगर माइंड में आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपका सीनियर जो भी है ना, वो आपके भलाई के लिए ही कर रहा है। आपके पेरेंट्स के बाद ना आपका सबसे ज्यादा भलाई वो सोचेगा ना, तो आपका वो सीनियर है। सच बता रही हूँ, ये रियलिटी इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि आपके ग्रोथ में ना उनकी ग्रोथ छुपी हुई है। कौन सा सीनियर ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि आपका ग्रोथ? क्या आपके डाउनलाइन के ग्रोथ के पीछे आपका भी ग्रोथ छुपा है? क्या क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी डाउनलाइन का ग्रोथ हो? होगा ना, सारे लोगों को होती है। तो नॉर्मली ना एक चीज मैं बोलूंगी, एक वर्ड मैं बोलूंगी, जिद्दी बनाना पाल लो। जितना पालना है पाल लो, बिलीव करना स्टार्ट कर दो ड्रीम्स पे। और जिद्दी बना पाल दो, पागल हो जाओ। बोलते ना किसी ने पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करी है, जिन्होंने 2cc अचीव करा है कृष्णा सर की, उन्हें पता होगा। एक उन्होंने एक चीज होता है, मांगता है तो मांगता है। एक उन्होंने एक टैगलाइन, एक कॉटलाइन, एक वर्ड बनाया था, मांगता है तो मांगता है। बोलता है ना नॉर्मली कि ये कोई बोलता है ना कि ये चीज नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? एक ही क्वेश्चन पूछो, क्यों नहीं हो पाएगा? अगर ये किसी, अगर ये नहीं हो पाए, ये हो जो भी चीजें है ना जो बोल रहे हो नहीं हो पाएगा, एक वर्ड बना लो, एक डिसीजन बना लो, होगा तो साला मेरे से होगा और किसी से होगा ही नहीं। ठीक है, जो भी चीजें होगी एक माइंड में रख लो कि होगा तो मेरे से ही होगा। कोई भी बोल रहा है डजेंट मैटर। जो पर्सन हमें बोल रहा है नहीं हो पाएगा, उसने क्या खुद उखाड़ा है जो हमें बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा? है ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मली, कुछ भी चीजें हो, जस्ट फॉरगेट इट। अपने काम पे फोकस करो, खुद पे फोकस करो, एंड सारी चीजें खुद पे आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी बात मेरी जो मीटिंग थी इतनी ही तक थी। ओवर टू यू गारसा, एंड जिनको भी मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करना, ऑनेस्ट रिव्यू देना। कुछ चीजें होगी मुझे अपग्रेड करनी पड़ेंगी, वो चीजें ऑनेस्ट एक रिव्यू देना, जो भी चीजें होंगी ऑनेस्ट रिव्यू देना। और अच्छी लगी तो आप इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाना, मेरे लिए नहीं कि मेरी बढ़ाई करो इसलिए नहीं, खुद के पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। ओके। ओवर टू यू भरोसा। ओके, ग्रेट, वंडरफुल मीटिंग मैम। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई आपने। अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को मीटिंग? फटाफट से बताओ एक बार। मैं चैट में देखना चाहता हूँ कैसी लगी आप लोगों को मीटिंग, जल्दी जल्दी बताओ चैट में। मैं चैट ओपन कर चुका हूँ, फटाफट से बताओ कैसा लगा मीटिंग आप लोगों को। जल्दी 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 जल्दी, टाइम अप होने वाला है, तो फटाफट से बताओ। चलो, दैट्स ग्रेट। आई थिंक आप लोगों को मीटिंग काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। बिलीफ सिस्टम आप लोगों का हाई हुआ होगा। उन्होंने दो एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया।
मैं ना उसके ऊपर एक चीज बताता हूँ। दशरथ मांझी है ना, अगर कभी मौका मिले ना, आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप जाओ, ठीक है। मैं गया हूँ वहां पे, मैंने देखा है आज भी ना उस छैने की ना वहां पे दाग है उस पहाड़ों पे। पता है जब वो पहाड़ तोड़ रहे थे ना, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो अब प्रॉब्लम आता है ना, तो देखो दो चीजें होती है, या तो इंसान उस टाइम पे छोड़ देता है, या तो बिखर जाता है, या फिर निखर जाता है। तो उनके पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे दशरथ मांझी को, तो उन्होंने ना पहाड़ को, उतने बड़े चट्टान को, पता है एक बात बोली थी, ठीक है, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने क्या बोला था? जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आज आप अपने आप से कमिटमेंट करो, जब तक मैं लोगों को जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। समझ आया? कमिटमेंट कर लो, जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो ये जिद पालो। सोचो, उन्होंने इतना बड़ा जब चट्टान को चीर सकता है, तोड़ सकता है, उससे ज्यादा टफ काम कर रहे हैं क्या हम लोग? हेलो, उससे ज्यादा टफ काम कर रहे हैं? यस या नो? ज्यादा टफ काम है क्या? पहाड़ तोड़ने से ज्यादा टफ है क्या लोगों से बात करना, उनको ज्वाइन कराना? नहीं ना। उन्होंने 20 साल तक कंटिन्यू उन्होंने ना पहाड़ तोड़े थे। उनको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे, आपको भी आएगा। पता है उनको, जब उनका मूवी आप देखना, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब वो पहाड़ तोड़ रहे थे ना, तो उनके पैरों में ना सांप काट लिया था, अंगूठे, पैर के अंगूठे में सांप काट लिया था। अब उनको पूरा अजीब सा लगने लगा कि अब सांप काट लिया, अब करूं क्या। सोचो, इसको बोलते जिद्दीपन। उन्होंने क्या किया पता है? पूरे बॉडी में विष ना फैले, जहर ना फैले, इसीलिए उन्होंने पता है क्या किया था? छेना लिया, अपने अंगूठे पे रखा, मार, दो तीन मतलब हथौड़ा मार के अंगूठा को ही अलग कर दिया। इतनी इतनी हिम्मत होगी क्या किसी में कि अपने अंगूठे को काट दे? उन्होंने अपने अंगूठों को काट दिया, पैर के अंगूठों को छेनी रख के मारा, एक हथौड़ा, कट गया। सोचो, फिर से तोड़ना चाला। समझ आ रही है? सोचो, इसको बोलते हैं जिद्दी। इससे ज्यादा चैलेंजेस आएंगे क्या हमारे पास? नहीं ना। उसके बाद जब उन्होंने बहुत सारे पहाड़ तोड़ लिए, तो उसके बाद भी उनको चैलेंजेस आया। गवर्नमेंट ने आया, उनको तोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प भी मांगी थी कि आप मेरे को डोजर वगैरह दे दो ताकि मैं इसको जल्दी तोड़ सकूं। नहीं दिया, फिर भी उन्होंने तोड़ा। लोगों ने उसको पागल बोला, मूर्ख बोला, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये बोला, लेकिन आज उसको पूरी दुनिया में नाम है। सोचो, आज भी उसके फैमिली वाले हैं, गलहौर जगह का नाम है, ठीक है। अगर कभी जाओगे गया साइड तो उधर है, मिलेगा आपको। बहुत बहुत इंस्पिरेशन मूवी आप देखना। सोचो यार, अंगूठे काट लेना कोई बड़ी बहुत बड़ी बात है, आप अपने उंगली काट के दिखा दो। आज मैंने बोला 2 एनरोलमेंट निकालने हैं, नहीं निकले, अपना उंगली काटना है, ऐसे हिम्मत है किसी में? हेलो, काटना नहीं, मैं बता रहा हूँ, है हिम्मत कि अपना उंगली काट लो? नहीं है ना, नहीं है। उस वही तो बात है ना। चैलेंजेस सबको आते, आपको भी आएंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, बहुत तरह के चैलेंजेस आएंगे। अगर आप उस चैलेंजेस को देखकर रुक गए तो आपका इतिहास में नाम नहीं जाना जाएगा, ठीक है। अगर आप उस चैलेंजेस को देख के अगर रुके नहीं, तो आपको इतिहास में जरूर नाम जाना जाएगा। चैलेंजेस तो आएंगे, बिना चैलेंजेस का सक्सेस की कोई मायने नहीं है, कोई नहीं। आप क्या दूसरों को क्या सुनाओगे? मैं फॉरएवर ज्वाइन किया, मैनेजर बन गई और मैं सक्सेस हो गया, कोई इंस्पायर होगा क्या? नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो वही चीज है। तो चैलेंजेस आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। बिना चैलेंजेस का आप सक्सेस भी नहीं कर सकते। चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, ना को आपको डिमोटिवेट करने के लिए आती है। हमारा माइंड मैटर करता है कि हम सोचते हैं उसको किस तरीके, अगर चैलेंजेस आए हम उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव वे में लोगे तो आप फिर से काम करोगे, नेगेटिव वे में लो, यार मेरे को तो बहुत चैलेंजेस आ रही, लोग मना कर रहे हैं। ठीक है ना, लोग मना कर रहे हैं, और कॉल करो, कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? आप बोलो अपने आप से, कैसे नहीं होगा साला, मैं भी देखती हूँ, मैं भी देखता हूँ, कैसे नहीं होगा। करूंगा मैं तो। अगर दूसरे लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? करूंगा मैं, देखता हूँ कैसे नहीं होता है। ये जिद लाओ, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से। और एक चीज बताऊं, लेवल अप के बारे में सोचो कि लेवल अप करना है। जब तक आप लेवल अप के बारे में नहीं सोचोगे ना, आपका लेवल अप नहीं होगा, ठीक है। अगर आप जल्दी लेवल अप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सब लोगों को एक रियलिटी बता रहा हूँ, जल्दी लेवल अप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्दी सुपरवाइजर नहीं बनोगे, मैनेजर नहीं बनोगे ना, तो आपको अंदर से डिमोटिवेशन आएगी कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा लेवल अप नहीं हो रहा। फिर आपको छोड़ने का मन करेगा। बहुत सारे लोग इसी थिंकिंग की वजह से छोड़ जाते हैं फॉरएवर को, और बाहर जाके भी कुछ नहीं कर पाते, फिर वही छोटा मोटा काम करते हैं। इसीलिए आपके अंदर ना
ये मत सोचो कि बहुत टाइम है, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। सोचो मेरे पास बहुत कम टाइम है, मेरे को कम एज में सक्सेस होना है। समझ आ रहा है? तो जितना मेहनत पिछले 5 साल में करना, 5 साल का मेहनत 1 साल में कर लो ना, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। हम दिक्कत यहाँ पे होती है, हम ये सोच लेते हैं मेरे पास तो बहुत टाइम है। नहीं है टाइम। ये कभी सोच के काम मत करना, सोचो आपके पास टाइम नहीं है, फिर देखो कैसे अंदर से आग आती है काम करने का। आप खुद नहीं बैठोगे, खुद ही काम करने का अंदर से आएगा, यार मेरे पास टाइम नहीं है अब। सही में नहीं है। 15-20 साल ही है, और उससे ज्यादा है क्या? 15-20 साल ही है। 40-45 साल में क्या ही काम करोगे? 15-20 साल ही है आपके पास, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपके अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए। ओनली 15 to 20 ईयर्स ओनली। ओके। तो लेवल अप के बारे में सोचो, लेवल अप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जिद हो जाओ। आप क्या प्लान है, खुद मैम उनसे पूछो कि उन्होंने लेवल अप कैसे किया, उन्होंने क्या एक्टिविटी करी, उसको फॉलो करो। दैट्स इट। मेरी एक वीडियो है सुपरवाइजर के ऊपर, उन्होंने उस वीडियो को देखी थी, उससे पहले ही मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। आज उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने सुपरवाइजर किया है। उस वीडियो को देखो, जो भी मैंने उसमें बताया, बस इंप्लीमेंट। आप भी बनोगे सुपरवाइजर। बट जिद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी चलो, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। अगेन थैंक यू मैम, आपने काफी अच्छी मीटिंग दिया। ठीक है, बिलीफ के ऊपर। तो मीटिंग को हम यहीं पे करते हैं एंड। सारे लोग स्टोरी जरूर लगाना, उसमें हमको मेंशन जरूर करना, और जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर लेना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है। चलो, बाकी ऑल दी बेस्ट। अपनी कॉलिंग्स स्टार्ट करो बढ़िया से, फॉलो अप करना फॉलो अप करो, क्लोजिंग करना क्लोजिंग करो। ठीक है। चलो, बाकी ऑल दी बेस्ट। मीटिंग इज इन नाउ।